गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 13.3 के एग्जाम्पल, और आज करेंगे अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सदिशों 3i प्लस j माइनस k। दो सदिश दे रखे हैं। अपन ने मान लिया जो पहला सदिश है वो a सदिश है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3i प्लस j माइनस k, तथा जो दूसरा सदिश दे रखा है वो है b सदिश, उसकी वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j प्लस k। तो सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? सदिश गुणनफल के लिए क्या करवाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ये कैसे आता है? यदि घटकों के रूप में दिया हुआ हो तो क्या बना लेते हैं? सारणिक बना लेते हैं बच्चों। क्या बना लेते हैं? सारणिक। सबसे पहले तो किसका मान रखेंगे अपन? ए के घटक रखेंगे। आई केप का गुणांक 1 है तो आई केप के लाइन में 3 लिख देंगे, जे केप के और फिर के केप। इससे अपन बी सदिश के घटक लिखते हैं। बी सदिश के घटक कितने हो जाएंगे? 2, 3 और 1। करना क्या है? ए सदिश क्रॉस से बी सदिश। कैसे निकालते हैं सारणिक में मान? आई केप, इसको छुपा लेंगे, क्रॉस गुणा करवा देंगे। 1 को 1 से करवाया बच्चों 1, फिर माइनस 1 को -3 से करवाते हैं तो कितना आता है बच्चों? -3। तो क्या लिख देंगे? -3। फिर माइनस जे केप वाली वैल्यू को छुपा देंगे। 3 को 1 से गुणा किया 3, फिर 2 को -1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बच्चों? -2 प्लस के केप वाली जो कॉलम है उसको छुपा देंगे तो कितना आएगा? 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर -2 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2। इसको सरल कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 माइनस और -3, माइनस माइनस गुणा होके प्लस 3 और 1 4 आई केप। फिर जे केप वाली देखो, 3 माइनस और -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। 3 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 जे केप। फिर 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों? 7 के केप। यही निकालना था और यही अपन ने क्या कर लिया? निकाल लिया। ए सदिश क्रॉस है बी सदिश। वैल्यू कितनी आई? 4i केप माइनस 5j केप प्लस 7 के केप। यही निकालना था बच्चों। आंसर अपन निकाल लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दो सदिश दे रखे हैं कि लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं पता है आपको? लंब इकाई सदिश होता क्या है? एन केप होता है। क्या होता है बच्चों? एन केप। और एन केप की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालते हैं। दो सदिश दे रखे हैं जिसमें जो पहला सदिश है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन, ए सदिश। माना ये सदिश कौन सा है? पहला सदिश ए सदिश आई केप -2j प्लस के। और दूसरा सदिश है बी सदिश, उसकी वैल्यू कितनी है? 2i प्लस j माइनस का 3k। दो सदिश दे रखे हैं। इन सदिशों के लंबवत लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है बच्चों? लंब इकाई सदिश।
और लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन केप। ये होता क्या है? एन केप होता है। एन केप का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? कितना होता है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए सदिश का क्रॉस बी सदिश का मापांक। सबसे पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर नीचे भाग किसका लगाना है? मापांक का। तो निकालते हैं। ए सदिश क्रॉस है बी सदिश, क्या बना लेंगे? डिटर्मिनेंट बना लेंगे, सारणिक बना लेंगे। पहले ए लिखा है तो ए के घटक लिख दो। आई केप का गुणांक 1, जे केप का गुणांक -2 और के केप का गुणांक 1। फिर लिखना है बी सदिश के गुणांक 2, जे केप का गुणांक 1 और के केप का गुणांक -3। अब इसको सरल करते हैं बच्चों। सरल कैसे करेंगे? आई केप वाले को सरल कर रहे हैं तो आई केप वाला छुपा लो, बाकी दो बच गए, उनका क्रॉस से गुणा करवा दो। 2 को 3 से किया 6, माइनस का माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। फिर सूत्र का माइनस, 1 को 1 से गुणा किया 1। फिर माइनस जे केप वाले कॉलम को छुपा दो, बच्चे हैं आई और के, उनको गुणा करवा दो। 1 को -3 से किया -3। फिर सूत्र का माइनस, 2 को 1 से गुणा किया, कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। प्लस के केप वाले कॉलम को छुपा देते हैं तो बचते क्या क्या है? आई केप और जे केप। 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, और माइनस का है 2 तो माइनस के 4। सरल करते हैं इसको। 6 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 आई केप। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, माइनस के 5 और माइनस का जे केप क्या हो जाएगा? +5 जे केप। 1 + 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 5 के केप। यही हो जाएगा। ये तो आ गया है ए सदिश क्रॉस बी सदिश। वैल्यू कितनी आई है? 5 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 5 के केप। अब इसका निकालना है मापांक। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। मापांक निकाल देंगे बच्चों। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं? आई के घटक का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर प्लस के घटक का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 25 + 25 + 25, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 75। क्या लिख सकते हैं इसको? 25 × 3। 25 को रूट से बाहर निकाला, कितना आएगा? 5 × √3। देखिए ध्यान दीजिए, एन केप की वैल्यू निकालनी है, लंबवत इकाई सदिश दोनों मान आ गए हैं। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 व 3 से मान किस में रख देंगे? 1 में रख देंगे, एन केप में रख देंगे। वैल्यू कितनी आई ए सदिश क्रॉस बी सदिश की? 5 आई केप 5 जे केप प्लस 5 के केप। तो रख दो वैल्यू, 5 का आई केप प्लस 5 जे के प्लस 5 के केप अपॉन भाग लग जाएगा इसके मापांक का। अब देखिए 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को कैंसिल कर देते हैं अपन। बचा क्या अपने पास? आई के प्लस जे के प्लस के अपॉन √3। ये क्या आ गया है? लंब इकाई सदिश। यही निकालना था। क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सिद्ध कीजिए। सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सदिश डॉट प्रोडक्ट है भाई, बी सदिश डॉट ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ए सदिश डॉट बी सदिश और बी सदिश डॉट बी सदिश, ये निकालना है। दोनों को बराबर सिद्ध करना है। पहले तो अपन RHS साइड लेते हैं। RHS वाला पार्ट लिया, इसको सरल करेंगे। तो सरल कैसे करते हैं बच्चों? वैसे ही करेंगे अपन। इनका क्या करवा देंगे? क्रॉस गुणा करवा देंगे। ए सदिश डॉट ए सदिश इंटू बी सदिश डॉट बी सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश और ए सदिश डॉट बी सदिश हो जाएगा ये। फिर देखिए ए सदिश डॉट ए सदिश क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, सेम है। थीटा कितना होता है? 0। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ए स्क्वायर। बी डॉट बी कितनी वैल्यू आ जाएगी? बी स्क्वायर। ये क्या बन रहा है बच्चों? ए डॉट बी का क्या बन रहा है? स्क्वायर, क्योंकि एक डॉट बी इंटू ए डॉट बी। अब ए डॉट बी क्या होता है? दिस गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए सदिश डॉट बी सदिश का ए बी कॉस थीटा, यही होता है। तो वैल्यू रख देंगे अगली स्टेप में। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, इस सारी टर्म का स्क्वायर है। अगली कंडीशन में देखिए ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ कितना बचा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 1। ये तो किसको अपन ने सोल्व की है? RHS साइड को सोल्व किया। सोल्व कैसे करेंगे? क्रॉस गुणा करवा देंगे, सारणी के द्वारा क्रॉस गुणा करवा देंगे। ए डॉट ए बी डॉट बी, ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर। बी डॉट बी क्या होता है? बी स्क्वायर। ए डॉट बी, तो क्या लिख सकते हैं? डॉट बी का स्क्वायर। ए डॉट बी को अपन ने ओपन किया है तो क्या आता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो त्रिकोणमिति का सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आ गई समीकरण नंबर 1। अब अपन जो LHS साइड है, लेफ्ट साइड, उसको भी यहाँ तक सोल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी? अपनी बराबर आ जाएगी। अब अपन करते हैं बात LHS साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, क्या निकालेंगे? ए सदिश क्रॉस बी सदिश। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ए के का मापांक
बी केप का मापांक साइन थीटा एन केप। मापांक को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन केप। ए सदिश क्रॉस है बी सदिश। अब क्या लगा हुआ है इसका स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर। इधर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एन केप का स्क्वायर। एन केप होता क्या वास्तव में, लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये होगी समीकरण नंबर। LHS में समीकरण नंबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। RHS में अपन ने पहले ही सोल्व कर लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, बराबर सिद्ध करना था। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं अपन, और उसके बाद में LHS को सोल्व करते हैं। LHS में कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू रखनी है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना। ध्यान इतना ही रखना है, जो एन केप है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, लंबवत इकाई सदिश होता है। इसका मापांक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर 0। इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, 0 निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन इस कोष्टक को सरल करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, बी का ए के साथ। पहले तो इसको सरल करते हैं अपन, फिर देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। सिद्ध करना है, ए सदिश क्रॉस क्या कर देंगे, यहाँ से इसको सरल कर देंगे, ए सदिश क्रॉस है बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस है सी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस है सी सदिश, बी सदिश क्रॉस है ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस है ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस है बी सदिश। अब अपन जानते हैं जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। अर्थात अपन अगर इनका क्रम चेंज कर दें तो क्या आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो देखिए ए सदिश क्रॉस है बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस है सी सदिश प्लस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस सी सदिश। 3 टर्म तो अपन ऐसे की ऐसी रख देंगे। अगली जो टर्म है इनका सबका क्रम चेंज करते ही इनका जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो क्या ये 0 बनता है क्या, देखिए
ए सदिश क्रॉस बी सदिश करते ही यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का ए सदिश क्रॉस है बी सदिश, सी सदिश क्रॉस ए सदिश, क्रम चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस ए सदिश क्रॉस है सी सदिश, बी सी सदिश क्रॉस बी सदिश, क्रम चेंज करते ही किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, बी सदिश क्रॉस है सी सदिश। तो देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, माइनस का ए सदिश क्रॉस है बी सदिश कैंसिल हो गया, ए सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस का है, इधर माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इधर प्लस का है, इधर है माइनस का, तो वैल्यू कितनी आई है, टोटल 0 आएगी, वैल्यू कितनी आई है, 0। यही अपन को निकालना था कि क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो अपन ने क्या निकाल दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, कर दिया सिद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि ए केप बी केप और सी केप इस प्रकार के इकाई सदिश है, ए केप बी केप और सी केप इस प्रकार के इकाई सदिश है, कैसे सदिश है ये, इकाई सदिश, ये दिया हुआ है। इकाई सदिश का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इनका जो मापांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सबका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश डॉट सी सदिश बराबर 0 तथा बी और सी के मध्य कोण बी सदिश व सी सदिश के बीच कोण है वह कितने डिग्री का है, π/6 का। तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है ए केप बराबर ±2 बी सदिश क्रॉस है सी सदिश। देखिए ध्यान दीजिए, ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट सी सदिश बराबर 0। इसका मतलब हल देखिए, ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी भी क्या है, 0 है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ए लंबवत किस पर है, बी पर। यहां से भी क्या कह सकते हैं, ए लंबवत किस पर है, सी सदिश पर। तो क्या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ए सदिश है वो बी सदिश तथा सी सदिश दोनों के लंबवत है। बी सदिश और सी सदिश के लंबवत किस कौन है, दोनों के ए सदिश है। तो लंबवत की कंडीशन क्या होती है, देखिए ए सदिश बी सदिश पर लंबवत है, ए सदिश सी सदिश पर लंबवत है, तो बी ए सदिश है वो बी सदिश क्रॉस सी सदिश दोनों के कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि बी सदिश क्रॉस सी सदिश की जो दिशा होती है वो क्या होती है, एन केप क्या होता है, इसके लंबवत इकाई सदिश कौन सा है, वो ए सदिश। ए सदिश है बी सदिश क्रॉस सी सदिश के लंबवत, लंबवत नहीं समांतर हो जाएगा, समांतर सदिश हो जाएगा। समांतर सदिश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सदिश समांतर है बी सदिश क्रॉस है सी सदिश के। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, ए सदिश बराबर लेमडा बी सदिश क्रॉस है सी सदिश। समीकरण नंबर 1 यही हो जाएगा। अब निकालते हैं बी सदिश क्रॉस सी सदिश। क्या फॉर्मूला था क्रॉस प्रोडक्ट का, बी सदिश क्रॉस है सी सदिश क्या होता है, बी केप का मापांक
सी केप का मापांक साइन थीटा एन केप, यही होता है। बी केप की मापांक की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये इकाई सदिश है तीनों, तो मान कितना है 1। सी केप का मापांक कितना दे रखा है 1, और थीटा की वैल्यू कितनी है, कोण कितना दिया हुआ है π/6। π/6 का मतलब है साइन 30 डिग्री एन केप। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एन केप। ये किसके बराबर आया, बी सदिश क्रॉस सी सदिश के बराबर आया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 एन केप, बी सदिश क्रॉस सी सदिश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देखिए, ध्यान दीजिए, बी सदिश क्रॉस सी सदिश की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 1/2 एन केप। तो रख दो ए सदिश बराबर 1/2 एन केप। समीकरण नंबर, अब इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर, ए सदिश का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं 1/2 एन केप। स्क्वायर का मतलब इसका क्या निकाल रहे हैं, मापांक निकाल रहे हैं। ए का मापांक कितना है, ए केप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, 1/2, यहाँ लेमडा भी गुणा होगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 एन केप का मापांक। एन केप की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होता है लंबवत इकाई सदिश। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले बच्चों, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी +-2। ये लेमडा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते ही अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। समीकरण लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बच्चों तो क्या आएगी, ए सदिश की वैल्यू +-2 बी सदिश क्रॉस है सी सदिश। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दोबारा से समझिए। 3 इकाई सदिश दे रखे हैं, ए केप, बी केप, सी केप। तीनों कैसे सदिश है, इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश का मतलब इनका मापांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि ए डॉट बी ए डॉट सी बराबर 0। बी एवं सी के बीच का कोण कितना है π/6। देखिए ए डॉट बी ए डॉट सी, ए लंबवत किस पर है बी पर, ए लंबवत किस पर है सी पर। तो ए बी व सी दोनों पर लंबवत हो जाएगा। ए सदिश है वो सदिश बी एवं सी पर कैसा है, लंबवत है। तो ए सदिश समांतर किसके हो जाएगा, बी सदिश क्रॉस है सी सदिश के। समांतर की डेफिनेशन क्या होती है, ए सदिश बराबर लेमडा बी सदिश क्रॉस है सी सदिश। समीकरण नंबर 1। फिर बी सदिश क्रॉस सी सदिश निकालेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे बी केप का मापांक सी केप का मापांक साइन थीटा एन केप। बी केप का मापांक कितना है 1, सी केप का मापांक कितना है 1, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, ये इकाई सदिश दिए हुए हैं। साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एन केप। फिर इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, समीकरण नंबर कितना दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। फिर देखिए ये जो बी सदिश क्रॉस सी सदिश की वैल्यू है समीकरण 1 में रखेंगे तो ए सदिश बराबर क्या आएगा, लेमडा बी सदिश क्रॉस सी सदिश की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 1/2 एन केप। तो लेमडा/2 एन केप। फिर ए सदिश का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर लेमडा/2 एन केप का स्क्वायर। ए सदिश का स्क्वायर मतलब ए के परिमाण का स्क्वायर, और कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर और एन केप के मापांक का स्क्वायर। एन केप होता है लंबवत इकाई सदिश और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी लेमडा स्क्वायर बराबर है 4, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। जो लेमडा का मान है वो समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, तो ए सदिश बराबर +-2 बी सदिश क्रॉस सी सदिश। यही अपन को क्या करना था निकालना था, यही अपन को क्या करना था सिद्ध करना था। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपन।